Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, class 3rd primary. प्यारे बच्चों, कल हमने एक पोइम पढ़ी जिसका उन्वान था सी सॉन्ग। तो वो हमने कंप्लीट की और उसके कुछ सवालात भी थे, वो भी हमने कंप्लीट किए। अब पेज नंबर 96 पर एक छोटी सी पोइम है, हम उसको पढ़ेंगे। 96 पेज नंबर, ऊपर लिखा है रेड में, let us write. The sea is big, the sea is big, it is very very big. You cannot see the other side of the sea. You cross the sea in a ship. You can cross the sea in a ship, but you must go for many many days. प्यारे बच्चों, ये समंदर के बारे में कही गई है, लिखी गई है ये पोइम। तो द सी इज़ बिग, द सी इज़ बिग, जैसे आप जानते हैं समंदर बहुत ही बड़ा होता है इसका। इट इज़ वेरी वेरी बिग, ये बहुत बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। गर्ल्स, इट इज़ वेरी लेंथी, इट इज़ वेरी वेरी बिग। यू कैन नॉट सी अदर साइड ऑफ द सी, तुम सी का दूसरा साइड नहीं देख पाओगे। यू कैन क्रॉस द सी इन ए शिप, तुम इसको सिर्फ क्रॉस करोगे, तुम इसकी दूसरी साइड पर पहुंचोगे, मगर किस में? इन अ शिप, एक शिप में। बट यू मस्ट गो फॉर मनी मनी डेज, मगर आपको उसमें बहुत दिन लग जाएंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने समझी होगी ये। तो नीचे है चूज द राइट वर्ड्स, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट वर्ड्स यहाँ लिखने हैं। वहाँ कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, उन्हीं में हमें सिलेक्ट करना है। पहला है, फर्स्ट वन इज दिया द सी इज़ वेरी वेरी, देखो डैश डैश, तो ब्रैकेट में लिखा है बिग फॉर। प्यारे बच्चों, इसमें बिग आएगा, ऊपर हमने पढ़ा है। तो दूसरा है यू कैन नॉट डैश डैश हियर सी द अदर साइड, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो यहाँ आएगा सी, यहाँ हम नहीं देख सकते हैं। तो इसके बाद है तीसरा, यू डैश डैश कैन कैन नॉट क्रॉस द सी, अभी हमने पढ़ा यू कैन नॉट, इसमें कैन नॉट आए, यू कैन नॉट क्रॉस द सी, यू कैन नॉट क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस द सी, तुम लिख कर क्रॉस कर सकते हो। इसमें कैन आएगा, यू कैन क्रॉस द सी, मगर इन ए शिप, मगर यहाँ कुछ लिखा है ऐसे, यू कैन नॉट क्रॉस द सी, तुम ऐसे क्रॉस नहीं करोगे सी को। अगर हम शिप में करेंगे तो हम उसमें वी कैन, यू कैन, तब तुम कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो कैन नॉट लिखोगे, ये आपकी मर्जी है। तो इसके बाद है फोर्थ, यू कैन क्रॉस इट इन ए डैश डैश शिप। प्यारे बच्चों, इसमें शिप आएगा और बस है, यहाँ बस नहीं आएगा, शिप आएगा इसमें। अच्छा, नीचे हैं कुछ वर्ड्स, से अलाउड, ये जोर से पढ़ने हैं हमें। शी सेल्स, शी सेल्स, शी सेल्स, शी सेल्स ऑन द सी शोर। और प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 97 पर देखिए, यहाँ भी एक थोड़ी छोटी सी पोइम है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, तो नज़र रखिए। रीड द फॉलोइंग, हमें ये पढ़ना है। देखो यहाँ कुछ फिगर्स हैं, शक्लें बनाई गई हैं, उनके बारे में, उनकी साउंड्स जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, रीड द फॉलोइंग, साइलेंस, बर्ड्स सिंग, फोन्स रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउज moo, कॉक्स क्रो, बीज बज, चिल्ड्रन हश। देखो ये है ये पोइम जो है, ये इसका पढ़ने का एक तरीका है, इस तरह ये पढ़ी जाती हैं। फिर मैं पढ़ूंगा ये। रीड द फॉलोइंग, साइलेंस है, ऊपर लिखा है, बर्ड सिंग, फोन्स रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउज moo, कॉक्स क्रो, बीज बज, चिल्ड्रन हश। प्यारे बच्चों, आपने समझा होगा। देखो बर्ड्स जो है वो अक्सर गाते हैं, बर्ड्स सिंग, फोन्स रिंग, जो फ़ोन वो बजते रहते हैं, लोग बातें बनाते हैं, लोग बातें करते हैं, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काउज moo, गाय वो पुकारते हैं, कॉक्स क्रो, जो मुर्गे होते हैं वो सुबह सवेरे आवाज़ दे रहे हैं, बीज बज, जो बीज होती हैं
वो भी अपनी वो आवाज़ निकाल रहे हैं। चिल्ड्रन हश, बच्चे जोश में होते हैं, वो बहुत ही अपने अंदाज में खेलते हैं और वो बहुत ही खुश नज़र आते हैं। तो नीचे लिखा है मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर। यहाँ कुछ फ्रेजेस हैं, नीचे शक्लें बनाई गई हैं पिक्चर्स डोमेस्टिक बर्ड्स की, तो हम उनको उनके साथ मिलाएंगे। पहला है यहाँ अ बर्ड सिंग। देखो यहाँ अ बर्ड सिंग, एक परिंदा गा रहा है। ए काउ मोम, एक गाय कुछ कह रही है या कुछ मांग रही है। ए फोन रिंगिंग, फोन की घंटी बज रही है। ए डॉग बार्किंग, एक कुत्ता भूखता है। ए कॉक क्रोविंग, एक मुर्गा अपनी आवाज़ दे रहा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलेंगे।